आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश के ज्यादातर हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का दौर। 18 से 21 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश का अंदेशा। शनिवार को उत्तराखंड में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान, तो रविवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसेंगे बादल। असम के किसान धान की करें रोपाई, तो ओडिशा में अरहर और उड़द की कर ले बुवाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 18 से 21 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश के आसार। शनिवार को उत्तराखंड में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ हिस्सों के अंदर हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जगह हो सकती है जोरदार बरसात। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश के हैं आसार। 2 दिन बिहार में कुछ हिस्सों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और गरज के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाओं का अंदेशा है। 2 दिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह है। और आइए नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी तरह आने वाले 2 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों के अंदर बारिश के आसार हैं। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर हिस्सों के अंदर बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को कुछ हिस्सों में बरस सकते हैं बादल। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है, तो वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई इलाकों के अंदर बारिश होगी। जबकि शनिवार और रविवार को असम और मेघालय समेत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी भारी बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों के अंदर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार को कुछ हिस्सों के अंदर बरस सकते हैं बादल। इसके साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में शनिवार और रविवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अंदेशा है, तो 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी जमकर बरसेंगे बादल। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों के अंदर बारिश का अनुमान है, तो वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बारिश के आसार हैं और उत्तरी सहित दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसात होगी। शनिवार और रविवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई है। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। विदर्भ सहित कर्नाटक, केरल और माहे में भी ज्यादातर जगह पानी बरसा। तो वहीं पिछले 24 घंटों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश हुई। उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित गुजरात के भी कई हिस्सों में वर्षा हुई।
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ हिस्सों के अंदर बादल बरसे। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात हुई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह ही बारिश हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात हुई। सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के सांता क्रूज और कन्नूर में 15 सेंटीमीटर दर्ज की गई। और अब आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से, जहां पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़त दर्ज की गई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों के अंदर तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया। और सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। ये बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में रोपाई और बुवाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। असम में किसान धान की रोपाई करें। अरबी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केले में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। हल्दी और अदरक के खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्के की तैयार फसलों की कटाई कर लें। इसके साथ ही नींबू की रोपाई कर लें। नींबू के खेत में पानी की निकासी का भी प्रबंध करें। किसान भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। अरहर की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान अरहर की बुआई कर सकते हैं। कपास की भी बुआई कर लें। ओडिशा में किसान धान की बुआई को जारी रखें। रागी, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द की भी बुआई कर लें। लोबिया, तिल और मूंगफली की भी बुआई कर सकते हैं। हल्दी और अदरक की रोपाई कर लें।
तो मूंग, अरहर और उड़द में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेत में से जल निकासी का प्रबंध करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक किसान अगर खेती बाड़ी करें तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं खीरे के बारे में। किस तरह से आप कर सकते हैं इसकी खेती और इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आप में ध्यान में रखना है। आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो अभी आपने जाना किस तरीके से आपने करनी है खीरे की खेती, कौन कौन सी मुख्य बातों का आपने ध्यान रखना है, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं और किस तरह से रोगों और कीटों के प्रकोप से आपने इसको बचाना है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। केरल में धान की रोपाई करें किसान। धान में कीटों के बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केरल में लोबिया की बुआई कर सकते हैं। काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। केरल में केले की रोपाई कर लें। अंतर फसलों में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। केरल में केले में उर्वरक खाद का उपयोग करें। नारियल में कीटों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द होते हैं हाजिर, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। ये बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। तेलंगाना में धान की नर्सरी तैयार करें किसान, धान की बुआई कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। तेलंगाना में कपास की चुनाई कर लें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी को तैयार करें। तेलंगाना में लौकी, बीन्स और भिंडी की बुआई कर लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 18 से 21 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश के हैं आसार। शनिवार को उत्तराखंड में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की है संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ हिस्सों के अंदर हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगह हो सकती है जोरदार वर्षा। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और गरज के साथ बिजली भी चमकने का अनुमान है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में कहीं कहीं तेज हवाओं के आसार। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। और आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।